ओम शांति। 24 जून 2026 की वाणी से होमवर्क। आज मम्मा डे है। मम्मा बाबा की वाणी को बहुत स्पष्ट करके धारणा की बातें हम बच्चों को सिखाती हैं। जो भी बात जल्दी जीवन में धारण हो जाए, इतनी सरलता से वाणी को चलाती हैं। आज की मूल्य से फ्लो चार्ट को सामने रखते हुए एक एक बात को धारणा में लाकर हमें भी मम्मा जैसा बनना है। तो आज हम लक्ष्य लेते हैं मम्मा बाबा जैसा संपूर्ण बनने के लिए हर कर्म को अकर्म बनाना है, अर्थात कर्म ऐसा करना है जो उसका नेगेटिव अकाउंट ना बने। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन करके एक बाबा के मिलन में मगन होकर तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खेल करूं, हर कर्म बाबा के साथ करते हुए बाबा का संग और बाबा की शक्ति के द्वारा जो भी जीवन में माया का वार होता है, उस माया पर जीत प्राप्त कर मैं जगत जीत बनने का वरदान बाबा से ले रही हूँ। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। ऊंची अवस्था वाली आत्मा की विशेषता क्या है, विधि क्या है। ऊंची अवस्था वाली आत्मा की विशेषता है कि वो सदा ही उन्नति को पाती है। ऊंची अवस्था तभी रह सकती है जब अव्यक्त बाप के साथ संबंध सदा जुटा रहे, जब स्व स्वरूप में सदा स्थित रहे। और जो आत्मा चेहरे से खुशनुमा रहेगी, अगर स्व स्वरूप में स्थित होगी तो खुशनुमा होगी, क्योंकि सुख स्वरूप स्वतः ही बन जाएगी। मन और मन सहित सभी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि स्व स्वरूप की स्थिति है स्वराज्य अधिकारी की स्थिति। तो ईश्वरीय सुख स्वरूप चेहरे से दिखाई देगा। तो ऐसी विशेषताओं को धारण करके आज हमने अपनी स्थिति को ऊंच बना करके रखना है। पुरुषार्थ करते हैं हर कर्म को अकर्म बनाने के लिए। पहला है संग दोष से अपनी संभाल करनी है। तो बाबा ने आज अटेंशन दिलवाया मम्मा ने, संग दोष से संभाल करने के लिए हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, अर्थात कर्म इंद्रियों पर राज्य करना है। दूसरा, संग दोष से संभाल करने के लिए अपनी ऊंची वृत्ति रखनी है। अपनी ऊंची वृत्ति के द्वारा प्रवृत्ति की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करनी है। तो वृत्ति में बाबा रहे, वृत्ति कल्याण की रहे। तो वृत्ति जब अच्छी होगी तो हमारी स्थिति अच्छी होगी, तो परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। संग दोष से संभाल करने के लिए कवच पहन के रखना है। वो कवच है ज्ञान और योग का। ज्ञान की तलवार है और योग की शक्ति है। इस कवच को पहनने से माया का वार नहीं होगा। ये अस्त्र शस्त्र सदा ही साथ रहने चाहिए, तो संग दोष से संभाल हो जाएगी। फिर है लोक लाज से अपने को मुक्त रखना है। मम्मा बाबा जैसा संपूर्ण बनने के लिए इस दुनिया वालों की चिंता नहीं करनी। ये करेंगे, वो ऐसा कहेगा, वो वैसा कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी, इन सब बातों से लोक लाज से अपने को मुक्त कर बाबा की मत पर चलना है। क्योंकि एक बाबा को सामने देखना है, अपने लक्ष्य को सामने देखना है, और ये देखना है कि मौत सामने खड़ी है, अब तो घर जाना है। तो इस दुनिया की लोकलाज को क्या देखना है। फिर इसके साथ साथ वेस्टेज से अपने आप को मुक्त करना है। वेस्टेज को मम्मा ने कहा बचाओ, एक एक पाई को सफल करो। शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना ही कमाई करो। फिर मम्मा ने कहा कि क्रिएशन की तो संभाल करनी है, इसलिए शरीर निर्वाह तो
करना ही है, लेकिन यहाँ प्रारब्ध भोगनी नहीं है। दूसरों के कल्याण के लिए ही सब कुछ सफल करना है। इस बात को, जब इन बातों को ध्यान देंगे तो सेफ रहेंगे। फिर मम्मा ने सावधानी दी, अगर बाबा के बनकर, बाबा के होकर बाबा की बात नहीं मानेंगे तो फिर इसका क्या रिजल्ट होगा। तो मम्मा ने कहा, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि सजा खानी पड़ेगी। तो इसलिए आंखें खोलो, मम्मा ने कहा, अपनी तकदीर को बनाओ, मिसअंडरस्टैंड नहीं करो, पुरुषार्थ करो। बाबा ने जो भी अभी इस समय बताया है, तकदीर बनाने के लिए प्रारब्ध अभी नहीं भोगो। तो ये बातों को ध्यान में रखेंगे और वेस्टेज से अपने को मुक्त रखेंगे। फिर है पवित्रता की प्रतिज्ञा। तो मम्मा ने कहा कि इस समय तुम्हें पवित्र रहना है, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। मम्मा ने कहा, अभी क्रिएशन की रचना नहीं करो, जो क्रिएशन है उसकी केवल संभाल करो, बाबा के साथ पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, पवित्रता के संकल्प पर दृढ़ रहो। तो ये पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे तो भविष्य प्रारब्ध पाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा, अपने संकल्पों को भी शुद्ध रखो। तो इस तरह आज पवित्रता की संभाल करनी है, प्रतिज्ञा करनी है। फिर है कर्म योगी। तो आज मम्मा ने विशेष अटेंशन दिलवाया, कर्म योगी किसे कहते हैं। इस दुनिया में जो भी हम कर्म करते हैं, आत्मा उसका भोग भोगती है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। लेकिन बाबा जो श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं उसका फल ही न्यारा होता है। बाबा जो हमें श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं, जिससे पवित्र कर्म भी कहते हैं, पवित्रता की धारणा कहते हैं, तो हमारा हर कर्म अकर्म हो जाता है, अर्थात बुरा खाता नहीं बनता है। तो हमें इस समय श्रेष्ठ कर्म करने हैं। इस समय के कर्म से ही हमारी प्रारब्ध बनती है। तो कर्म तो जरूर करना है, क्योंकि ये अनादि, ये कर्म क्षेत्र है और अनादि कर्म है, कर्म को छोड़ना नहीं है। तो इसके साथ साथ मम्मा ने ये बताया कि हमारे कर्म साधारण नहीं होने चाहिए, साधारण कर्म को श्रेष्ठ कर्म में परिवर्तन करना चाहिए। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है, कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। ये मम्मा की प्रेरणा है। इसके बाद याद के लिए बोला मम्मा ने कि एक बाप को सच्चे दिल से याद करना है, क्योंकि हम बाबा को पहचानते हैं। याद इसलिए करना है क्योंकि बाबा हमारी ही मुसीबत के समय रक्षा करते हैं। हम बाबा को दिल से प्यार से याद करते हैं, क्योंकि हमें यथार्थ पहचान है स्वयं के भी और बाबा की। आत्मा ज्योति बिंदु है, जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा है। लेकिन आत्मा पुनर्जन्म में आती है, कर्म भोग में आती है। परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ नॉलेज, ब्लिसफुल, नॉलेजफुल है। उस परमात्मा के हर कर्तव्य महान है, विशाल है। वो हमें दुखों से छुड़ाते हैं, बंधनों से मुक्त करते हैं। ये उसका महान कर्तव्य है कि वो एक बेहद के धर्म की स्थापना करते हैं, न्यू वर्ल्ड की स्थापना करते हैं, और इसीलिए उनकी गत मत न्यारी है। तो वो गति सदगति देते हैं। तो उनकी याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, सृष्टि के नियमों को बुद्धि में रखना है। जैसे शरीर पहले बचपन, फिर युवा, बचपन, किशोर, युवा, वृद्ध होता है, फिर जड़ जड़ीभूत होता है, खत्म हो जाता है। इसी तरह ये सृष्टि भी आदि में सत्व प्रधान थी, अब जड़ जड़ीभूत है, फिर अंत होगा, फिर से नई सृष्टि स्टार्ट होगी। ऐसे ही धर्म में पहले ताकत होती है, धीरे धीरे ताकत कम हो जाती है, फिर वो अधर्म बन जाता है, खत्म होता है, फिर नया धर्म स्थापन होता है। जब हम नियम को बुद्धि में रखते हैं, ज्ञान को बुद्धि में रखते हैं, बाबा की याद बुद्धि में रखते हुए हर कर्म करते हैं, तब हम कर्म योगी बनकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर मम्मा बाबा जैसे बन सकते हैं। ओम शांति।